गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम 11th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा हमारा 14 ग्रुप कार्बन फैमिली। तो उसी के अंदर हमारे पास लास्ट टाइम हमने जनरल प्रॉपर्टी की थी, कुछ ट्रेंड्स किए थे हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी वगैरह, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ की, कोवेलेंसी की, एट्सेट्रा। तो उससे नेक्स्ट आता है आपके पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन। तो उसके अंदर हम फर्स्ट करते हैं कि जब आपके पास जितने भी 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, व्हेन हीटेड इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर हम उनको हीट करेंगे, दे फॉर्म द ऑक्साइड्स, और दीज आर मेनली टू ऑक्साइड्स, मोनोक्साइड्स जिसका फार्मूला क्या होगा आपके पास MO, एंड डाइऑक्साइड जो क्या होगा आपके पास MO2। तो दो ऑक्साइड्स ऑफ 14 ग्रुप्स करेंगे हमारे पास। तो फर्स्ट बात करें अगर हम इसके अंदर हमारे पास है कि क्या क्या रखा है हमारे पास है कि जो सिलिकॉन ऑक्साइड्स है, कि सिलिकॉन ऑक्साइड्स SiO, ये एग्जिस्ट तभी रहेगा जब हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये एग्जिस्ट करेगा। एक तो ये बात आपके पास फर्स्ट पॉइंट कि सिलिकॉन ऑक्साइड एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर वेयर। अब अगर ये एग्जिस्ट हाई टेम्परेचर के ऊपर करता है तो हमारे पास कैसे बनेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस सिलिकॉन टू गिव द 2SiO, सिलिकॉन ऑक्साइड्स। रिडक्शन ऑफ द SiO2, रिडक्शन ऑफ द SiO2 टू गिव द सिलिकॉन ऑक्साइड्स। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं हमारे पास कि ऑक्साइड्स फैमिली का ऑर्डर क्या होगा आपके पास है कि एसिडिक करेक्टर। तो सबसे पहले जो आपके पास CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फिर जर्मेनियम आपके पास, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर आपके पास आता है आपके पास टिन, और फिर लास्ट में आता है आपके पास लेड। ये तीनों तो क्या होंगे आपके पास है, मेनली ये दोनों एम्फोटेरिक, ये आपके पास एसिडिक मोस्ट कह सकते हैं हमारे पास, ये लेस एसिडिक, और ये और भी लेसर। तो ये तो हो जाएगा इनका एसिडिक करेक्टर, इस टाइप से डिक्रीज होते रहेंगे आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि जो लेड है, कि हमें पता चला कि मोनो बनाते और डाई बनाते जो, लेकिन लेड ऑक्साइड आपके पास दे आर फॉर्म टू अनदर ऑक्साइड इज कॉल्ड द ट्राइलेड टेट्रोक्साइड। कैसे आपके पास कि उसके अंदर क्या होगा आपके पास कोई रेड लेड बनेगा आपके पास जिसको हम सिंदूर बोलते हैं। वो कैसे ऑब्टेंड होगा, जब आपके पास लेड ऑक्साइड होगा PbO, फर्दर इसको हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन एट 673 केल्विन के ऊपर टू गिव द ट्राई टेट्रा। ये आपके पास एक रेड लेड होगा आपके पास, जिसको हम सिंदूर भी बोलते हैं। तो ये तो बात होगी इसकी। अब प्रॉपर्टीज़ आती है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारे पास फर्स्ट है एसिड बेस करेक्टर। अब एसिड बेस करेक्टर के अंदर क्या दे रखा आपके पास स्टार्टिंग इसके अंदर कि जो ऑक्साइड्स होंगे हाइयर ऑक्सीडेशन के, जो ऑक्साइड्स होंगे किसके, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के। अब हाइयर किस में है, स्टार्टिंग में यहीं पे होती है यहाँ तक, उसके बाद क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ये +4 में स्टेबल होते ज़्यादा, ये किस में होते हैं +2 में होता है। तो जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, दे आर द मोस्ट एसिडिक, वो ज़्यादा एसिडिक होंगे जो हाइयर ऑक्सीडेशन वाले होंगे एज कम्पेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डाउन द ग्रुप चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा था हमारा, फर्दर डिक्रीज होता जा रहा था हमारे पास बिंग। नेक्स्ट बात आती है, अब देखिए लेड वाला और किस वाला, टिन वाला, आपके पास दोनों क्या दिखा रखे हैं आपके पास एम्फोटेरिक। अगर एम्फोटेरिक है तो ये किसके साथ बिहेव करेंगे आपके पास, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो देखिए आपके पास SnO2 और रिएक्ट विद द बेस, और SnO2 और रिएक्ट विद द एसिड। एक हमने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एसिड ले लिया हमने, टू गिव द
रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेस। ऐसे ही लेड करेगा आपके पास, जैसे टिन कर रहा है आपके पास, टू गिव द, एक आपके पास साल्ट मिलेगा आपके पास Na2SNO3 प्लस वाटर, और यहाँ पर आपके पास SnCl 4+2H2O। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, हमारे पास यहाँ पर 4 आपके पास, ये हो जाएगा SnCl2, यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया आपके पास, फिर बचते आपके पास यहाँ पे 2 है, ये 2NaOH हो जाएगा, SnO3 आपके पास, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया हमारे पास ये बन जाएगी। तो ये तो हो गया आपके पास इसका एम्फोटेरिक का। लेकिन ऊपर वाले क्या होंगे, दे आर बीइंग एसिडिक, तो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, वो बेस के साथ ही करेंगे आपके पास। उससे नेक्स्ट बात आती है आपके पास, अब जो डाइऑक्साइड के बताए हमने, अब आपके पास अगर हम क्या लेके चले, मोनोऑक्साइड, तो मोनोऑक्साइड के अंदर सबसे पहले आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दे आर द न्यूट्रल, नोर एसिडिक नोर बेस, न्यूट्रल। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास जर्मेनियम, Ge इज एसिडिक, और जो नीचे वाले बच के आपके पास SnO एंड PbO, दे आर द एम्फोटेरिक, स्टेबल इन द +2। तो ये तो बात होगी इसकी। अब नेक्स्ट बात आती है, देखिए एसिड और बेस में बता दिए कि एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास सेकंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो देखिए सबसे पहले लास्ट टाइम हमने किया था रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए थे हमारे पास कि +4 वाले होंगे अगर आपके पास, तो क्या होंगे आपके पास, एक रिड्यूसिंग एजेंट, +2 वाले क्या होंगे आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब तो कार्बन देखिए किस में होता है, +4 में होता है, तो कैसा होगा आपके पास, ये रिड्यूसिंग ऑक्साइड होगा, रिड्यूसिंग ऑक्साइड्स होगा आपके पास, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपके पास। तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं किसकी वजह से, +4 स्टेबल होने की वजह से, +4 ऑक्सीडेशन होने की वजह से कार्बन इज मोस्ट स्टेबल। तो बीइंग ग्रुप 14 की बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम करता है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये काम क्या करेगा आपके पास, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेगा कहाँ से, मेटल ऑक्साइड में से, ऑफ देयर ऑक्साइड से। अब जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, हीटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल जिंक प्लस CO2, तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। ये तो बात होगी इसकी। अब डाउन द ग्रुप चलते हैं अगर हमारे पास, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होने लग जाते हैं, स्टेबिलिटी किसकी वजह से, +2 होने की वजह से, साथ में ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हमारे पास लास्ट बात करते हैं आपके पास लेड की। अब लेड किस में ज़्यादा स्टेबल होता है आपके पास, Pb के अंदर होता है, तो दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये कैसा होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इसको हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या करेगा, आप देखिए ऑक्सीडाइज करेगा किसको, एक एग्जांपल ले लेते हैं HCl को Cl2 के अंदर, आपके पास एक लेड डाइऑक्साइड PbO2 प्लस HCl, हीट PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, 4HCl, और यहाँ पर आपके पास 2 बन जाएगा। तो देखिए HCl को किसके अंदर किया इसने, Cl2 के अंदर, तो यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जो PbO2 है आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का
काम कर रहा है। तो ये थे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हमारे पास कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास से कौन होगा। उससे नेक्स्ट आती है, ये थे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द ऑक्सीजन आपके पास। उससे नेक्स्ट आता है आपके पास, तो उससे नेक्स्ट आपके पास रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। तो फर्स्टली कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर द थ्री elements do not compose water। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास टिन दे रखा है। टिन डिकम्पोज होगा, लेकिन कब? जब आपके वाटर कैसा हो, आपके पास एक स्टीम वाटर टू फॉर्म द टिन ऑक्साइड, SNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइड से बना लेगा आपके पास। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम डज नॉट डिकम्पोज वाटर, बट टिन डिकम्पोज एट वाटर स्टीम टू फॉर्म द टिन डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। आल्सो लास्ट हमारे पास लेड इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, प्रोबेबली। क्यों? वहाँ पर जो सरफेस होता है, जो आपके पास सरफेस होगा किसका, लेड ऑक्साइड का, दे आर द प्रोटेक्टिव ऑन इट्स सरफेस। इसी रीजन की वजह से यहाँ पर क्या नहीं होता, प्रोबेबली अफेक्ट नहीं होता किसका, वाटर का। लेड इज नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर। तो ये तो बात थी रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द वाटर के साथ हमारे पास। दे आर नॉट डिकम्पोज बट इज दैट डिकम्पोज बट वाटर स्टीम, एंड लेड इज नॉट अफेक्टेड बाय द वाटर प्रोबेबली ड्यू टू द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ लेड ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। उससे नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द हेलोजन। हेलोजन यानी 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो उसके अंदर हम फर्स्ट करते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं आपके पास जब टेट्रा हेलाइड हो। टेट्रा 4, हेलाइड MX4। M हमारे पास डिनोट फॉर द 14 ग्रुप एंड X डिनोट फॉर द हेलोजन फैमिली यानी कि 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे ऑफ द 14 ग्रुप्स टू फॉर्म द टेट्राहेलाइड, सभी ही टेट्राइड बनाते हैं हमारे पास, यानी कि MX4 बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टेट्राहेलाइड आर कोवलेंट, यानी कि जो बॉन्ड बनेगा उनके बीच में कैसे होगी नेचर उसकी, कोवलेंट नेचर होगी आपके पास। अब जो सेंट्रल एटम होगा किसका, हेलाइड्स का, जैसे कि आपके पास ये M है, X X X और X, दीज आर द sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास इसके अंदर हमारे पास। तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। अशेप्ट किसके, देखिए कोवलेंट तो है लेकिन किसके एक्सेप्ट, कौन से वो एक्सेप्शन केस आपके पास, फर्स्ट आपके पास एक्सेप्शन केस आपके पास SNF4, सेकंड आपके पास PbF4, दे आर नेचर इन आयनिक, इनकी नेचर कैसी होती है आपके पास, आयनिक नेचर होती है। ये बात। उससे नेक्स्ट बात, ये तो बात होगी कोवलेंट और आयनिक नेचर की, इनकी कि नीचे वाले आयनिक नेचर के अंदर थे। नेक्स्ट बात आती है इनकी स्टेबिलिटी की, कि जो स्टेबिलिटी होगी दीज हेलाइड्स की आर डिक्रीज विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। कि आपके पास देखिए डाउन द ग्रुप आप चलोगे, जो आपके पास एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेबिलिटी होगी आर डिक्रीजेस। तो डाउन वाले क्या होंगे, ज़्यादा ही अनस्टेबल होना स्टार्ट कर देंगे आपके पास। नेक्स्ट बात आती है आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हेलाइड डिक्रीज
विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, या फिर हेलोजन एटम के साइज का बढ़ना। तो PbCl4 ले लिया हमने आपके पास। देखिए अब आपके पास 3 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। PbCl4 आपके पास PbBr4 दे रखा आपके पास, और PbI4 दे रखा है कि इन तीनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो क्या बोला था, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी कब, एटॉमिक साइज के बढ़ने की वजह से, एटम के साइज के बढ़ने की वजह से, या फिर एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से आपके पास। तो यहाँ पर देखिए जो आपके पास क्या होगा, PbCl4 है, दीज आर द स्टेबल, these are the unstable, और these are नॉन एग्जिस्टेंस। रीजन आपके पास ये रहा, एटॉमिक साइज का बढ़ना। तो ये हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अननोन हो जाएगा आपके पास। तो जो PbI4 है कैसा होगा, देखिए लास्ट में हमारे पास PbI4 की बात करते हैं हमारे पास कि नॉन एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या होगा, ड्यू टू द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होने की वजह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आपके पास ये कैसा होगा, आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखिए अब लेड की बात करें तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, और अगर आयोडीन की बात करते हैं यहाँ पर तो इसकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी, यानी कि रिड्यूस होने की पावर, वो इसकी यहाँ पर ये चीज़ होगी। तो दोनों की, एक की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी, कैटायन की, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर किसकी, एनायन की। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। तो PbBr4 की अगर हम बात करें दोनों के अंदर, देखिए ये अनस्टेबल है, ये क्या आपके पास नॉन एग्जिस्ट करता है। इन दोनों के अंदर ही अगर आप डिफरेंस निकालने लगो, लेकिन तीनों में हमने डिफरेंस पता कर लिया कि एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास, वो आपके पास क्या दे रखा है, अनस्टेबल दे रखा है। जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज होगी तो इसकी तो रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, कम होनी चाहिए, और इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए आपके पास, ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ होगी इसके अंदर तो आपके पास। तो PbBr4 may be due to the strong oxidizing power of a Pb4 positive and weak reducing power of the Br नेगेटिव। तो इसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, किसकी वजह से, वीक रिड्यूसिंग पावर ऑफ ए Br नेगेटिव होने की वजह से। नेक्स्ट बात आती है आपके पास कि जो PbI बॉन्ड है, देखिए PbI जो बॉन्ड बना आपके पास है, क्या बोला था, नॉन एग्जिस्टेंस है आपके पास। तो जब ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इतनी जल्दी से यहाँ से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, डज नॉट रिलीज एनफ एनर्जी टू अनपेयर 6s इलेक्ट्रॉन and excite one of them 6p electrons orbitals to have the 4 unpaired electron around the lead atom। कि आपके पास जब ये चीज़ हो रही है, देखिए डाउन वाले क्या हो रहे थे, +2 के अंदर ज़्यादा स्टेबल हो रहे थे, तो वो जल्दी से रिलीज तो करने नहीं देंगे, किसको, 6s2 को। सिर्फ रिलीज ही क्या हुआ है, 6p1 ही आपके पास, सॉरी P1 और P2 ये दो रिलीज हुआ आपके पास, इसको रिलीज होने नहीं देंगे। अगर रिलीज नहीं होंगे तो ये भाई PbX4 के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर जाएंगे। अगर रिलीज हो जाते तो किस में से जाते, एक्साइट हो जाते, किसके अंदर जाते, p ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर आ गया। तो ये बात थी आपके पास से टेट्रा हेलाइड्स की ऑफ ए 14 ग्रुप फैमिली। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पास इसके अंदर, अब इससे नेक्स्ट अगर हम आगे करते हैं कि आपके पास जो टेट्रा हेलाइड आए हैं 14 ग्रुप के, कि बोल दिया कि हम उनको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या रिएक्ट होंगे या फिर नहीं होंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हमारे पास, फर्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल CCl4 रिएक्ट विद द वाटर इज नो रिएक्शन। अब रीजन क्या हुआ, देखिए CCl4 दे रखा आपके पास, यानी कि कार्बन। अब कार्बन तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा बाय वाटर के द्वारा, अब रीजन क्या होगा आपके पास, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, लेकिन CCl4 नहीं होता, इज नॉट हाइड्रोलाइज बाय द वाटर। रीजन क्या होगा, कार्बन के पास क्या नहीं होते भाई, d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, कि उसके पास क्या नहीं होते, d ऑर्बिटल होते ही नहीं है।
तो कार्बन कैन नॉट एक्सपेंड कोऑर्डिनेशन बियॉन्ड 4। तो 4 से ज़्यादा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो ही सकता ही नहीं आपके पास, जिससे क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए और क्या हो जाए, वाटर के साथ क्या कर जाए भी, ये हाइड्रोलाइज हो जाए। लेकिन जो और वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जांपल ले लिया हमने SiCl4 प्लस वाटर टू गिव द SiOH4 प्लस 4HCl। ये कैसा एसिड हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा सिलिसिक एसिड। तो जनरली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस टाइप से हाइड्रोलाइज होते हैं ये। आपके पास एक SiCl4 ले रखा हमने प्लस वाटर, इसके पास क्या डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो अपना जो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये क्या कर सकता है, इसको एक्सपेंड कर सकता है, यानी कि कोवैलेंसी को, कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सपेंड करेगा तो देखिए आप क्या बना आपके पास, सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये चीज़ होगी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर कार्बन होता तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती इसके अंदर। तो फर्स्ट स्टेप तो ये, देखिए फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ, सिर्फ क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर एक अटैक हुआ है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा एक अटैक किया गया है, और इसके पास क्या लोन पेयर है, तो जो अगर बॉन्ड बनेगा तो वो इसकी वजह से ही बना, इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं हम एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के अंदर क्या होता है, या तो उसके पास आपको क्या मिलेंगे, लोन पेयर मिलेंगे, या फिर क्या होगा, एक वो एनायन होगा। दो ही चीज़ें हो सकती है, तभी वो क्या होगा, कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक की तरह काम करेगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किसके ऊपर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। तो उसने वहाँ पर क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। कैसा बॉन्ड है आपके पास, डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड, जो किसके बीच में आपके पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द मेटल सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द वाटर। तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये होगा, जब सेकंड स्टेप है उसके अंदर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, वाटर का नहीं, HCl भाई, वाटर तो ऐड ही किया हमने, HCl का क्या होगा यहाँ पर हमारे पास एक लॉस होगा, लॉस ऑफ द HCl। अगर लॉस ऑफ HCl होगा तो देखिए क्या बना आपके पास, देखिए इसके अंदर लॉस ऑफ HCl करते हैं आपके पास, क्लोरीन एक हाइड्रोजन, दो चीज़ें गई आपके पास, एक क्लोरीन एक आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, दो ही चीज़ें क्या होगी यहाँ से आपके पास है, डोनेट होगी। तो क्या मिला आपके पास, लॉस ऑफ HCl होने के बाद सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड OH। तो इस टाइप से आपके पास जब इसे नेक्स्ट के अंदर हम 3 के 3 को क्लोरीन को लॉस करेंगे आपके पास, तो क्या बन जाएगा, सिलिकॉन, सिलिसिक एसिड। तो इस टाइप से हमारे पास हाइड्रोलाइज होगी, किसकी, कार्बन को छोड़ के, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। उससे नेक्स्ट देखिए, तो इससे नेक्स्ट ये तो बात थी टेट्राहेलाइड की। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाईहेलाइड की। देखिए डाईहेलाइड यानी कि क्या होगा आपके पास, MX2, X2 है यहाँ पर, यानी कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो +4 के अंदर, +2 के अंदर है। तो यहाँ पर कार्बन की बात करें और सिलिकॉन की बात करें, ये तो किस में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, +4 में होते हैं। तो ये तो डाईहेलाइड फॉर्म करने से रहे, तो करेंगे कौन से आपके पास, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो डाउन द ग्रुप जब हम चलेंगे तो जो डाईहेलाइड की क्या होगी, स्टेबिलिटी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट बात देखें कि आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन आएगा आपके पास कि GeX4 दे रखा है और GeX2 दे रखा है, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड और जर्मेनियम डाईहेलाइड, और पूछ लिया इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो जर्मेनियम टेट्राहेलाइड इज ए मोर स्टेबल। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि PbX2 और PbX4 के अंदर ज़्यादा स्टेबल कौन सा आपके पास,
तो यहाँ पर कौन सा होगा, PbX2 इज द मोर स्टेबल ड्यू टू द ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट उसकी जो स्टेबिलिटी है किसकी, +2 की, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये थे आपके पास से जनरल प्रॉपर्टीज आपके पास इसकी रिएक्टिविटी थी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, वाटर एंड हैलोजन फैमिली। इससे नेक्स्ट टॉपिक देखिए आपके पास एक एनिमलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन, वो आप खुद कर लेंगे, एनिमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन क्या होते हैं आपके पास। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।